नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब अपना नया नवेला टॉपिक आप सभी का इंतजार कर रहा है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और ये इतना आसान टॉपिक है और हर एक एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आता है। तो भाई साहब बहुत मजेदार चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जबरदस्त से क्वेश्चंस और बहुत ही जबरदस्त से कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, हमेशा की तरह लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं, चलिए साहब। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बताता हूं इसका, क्योंकि बहुत आसान है। क्वेश्चंस भी आज अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब दो लोग हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है भाई साहब राम और दूसरे का नाम है भाई साहब राहुल। दो लोग हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है भाई साहब राहुल। अब क्या हो रहा है भैया, बात ये हो रही है कि राम जी किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। राम जी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, 10 दिन में। और जो राहुल जी एक काम को कर रहे हैं भाई साहब 20 दिन में। अब मैं आपसे बोलूं कि दोनों मिलकर, दोनों मिल जाएंगे तब इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा मत करना कि 10 + 20 कर दो 30 दिन में करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। देखो, ये अकेला 10 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। जब दोनों मिल जाएंगे, काम उतना ही है, तो भाई साहब काम तो जल्दी होगा ना। तो 30 दिन तो कैसे भी नहीं हो सकते। ये क्या है, इनके डेज हैं। और हमको क्या करना होता है, ध्यान रखना, आपको जितने भी दिन दे रखे होते हैं ना दोनों के, उनका लेना होता है भैया एलसीएम। क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो 10 और 20 का एलसीएम लोग कितना आ रहा है, आप बोलो सर ये आ जाएगा 20। ये जो एलसीएम है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो एलसीएम है इसको अपन बोलते हैं टोटल वर्क। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बालक बालिकाओं, टोटल वर्क। ये हमेशा किसको बताएगा, टोटल वर्क को बताएगा। ये क्या भैया, टोटल वर्क की भैया टोटल वर्क कितना हो गया। ठीक है साहब, जो भी एलसीएम आएगा ये आपको किसको बताएगा, टोटल वर्क को बताएगा। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं इसके अंदर कि जो जितने दिन में ए कर रहा है, जितने दिन में राम कर रहा है, राहुल कर रहा है, जो भी नाम हो, टोटल वर्क में उसका डिवाइड लगाएंगे। तो भैया टोटल वर्क कितना है 20। राम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। 10 दिन में कर रहा है तो भाई साहब 20 में डिवाइड लगा है 10 का, कितना आया, बोले सर ये आया 2। अब ये जो 2 है ना, इसको बोलेंगे इसकी इफिशियंसी। जब तक हमें पता नहीं होगा कि भाई कोई कितने दिन में काम कर रहा है, कितना तेज काम कर सकता है, तभी तो अपन पता लगाएंगे ना कि भाई कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि राम एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है, 2 काम खत्म कर रहा है। सेम चीज अपन बात करेंगे यहाँ से। अब राहुल की बात करेंगे, इसमें डिवाइड लगाओ 20 में 20 का डिवाइड दो, कितने बार जाएगा, एक बार। यानी हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो इफिशियंसी आई है राम और राहुल की, राम की इफिशियंसी कितनी आएगी भाई साहब, राम की इफिशियंसी आई भैया, राम जी की इफिशियंसी आई है 2 और राहुल की जो इफिशियंसी आई है वो आई है भैया 1। वो कितनी आई प्यारे बालक बालिकाओं, 1। तो अब टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई सर, 3 आ गई। टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमसे पूछा कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछेगा कि काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, तो हमारा टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क के अंदर हम डिवाइड लगाएंगे किसका, इफिशियंसी का। टोटल वर्क के अंदर अपन डिवाइड लगाएंगे इफिशियंसी का, हमारे पास क्या आ जाएंगे, डेज आ जाएंगे, भैया कितने दिन में काम खत्म हुआ। क्लियर है क्या कहानी। और अगर यहां से मैं आपसे बात करूं कि डे को इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। हर जगह आपकी इन चीजों का यूज होगा। तो भैया बताओ टोटल वर्क कितना था सर, 20 था। इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 + 1। अब दोनों की इफिशियंसी लेनी है, दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तो 2 + 1 कितनी आ गई भाई साहब, 3 आ गई। 2 + 1 कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं, 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, 3 का डिवाइड लगाना है 20/3 डेज। यानी इसको अगर मैं बात करूं 6 होल 2/3 डेज में क्या करेंगे, मिलकर इस काम को खत्म करेंगे। तो इस तरह से अपना एक छोटा सा बेसिक होता है किसका, टाइम एंड वर्क का, कि आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क क्या है, इफिशियंसी क्या है, डेज कैसे आते हैं, टोटल वर्क में इफिशियंसी का डिवाइड लगा के आते हैं। एलसीएम किस किस का लेना होता है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। और मजे की बात बताऊं क्या, कि भाई साहब जो अपन पाइपलाइन सिस्टम पढ़ेंगे ना, वो इसका बड़ा भाई है। डिट्टो का डिट्टो फोटोकॉपी होगा। वहां पे यहाँ पे नाम होंगे राम राहुल ABCDEF, वहां पे होंगे 2 नल, बस वहां पे नल आ जाएंगे। सेम यही कंसेप्ट चलेगा। तो एक तीर से अपन 2 शिकार करने वाले हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो ये टॉपिक बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ साहब मेरे साथ, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो टाइप 1 है, आज बहुत आसान से क्वेश्चन से अपन शुरुआत करेंगे धीरे धीरे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अपन धीरे धीरे हमेशा की तरह लेवल अप करेंगे। चलिए साहब क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 30 और 90 डेज में कंप्लीट करते हैं, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, इसके बाद आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। भैया कौन कौन है, बोले सर ए है, मैंने कह लो साहब ए है, और ये कौन है भाई साहब, बी है। ये ए है और ये बी है। ए कितने दिन में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, 90 डेज में कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो साहब बहुत बढ़िया। अब देखो आपको क्या करना है, मैंने बताया था ना, इन दोनों का क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम ले लो भैया। 30 और 90 का एलसीएम बताइए कितना होता है, आप बोले सर ये आ जाएगा 90। मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, एलसीएम कितना आ गया, 90। अब
अपन को क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो 90 में डिवाइड लगाएंगे किसका, 30 का। 30 का डिवाइड लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब 90 में डिवाइड लगाएंगे, 90 का कितना आ गया सर, 1 आ गया। हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई, बोले सर बिल्कुल आ गई। और हमारे पास टोटल वर्क आ गया, बोले सर बिल्कुल आ गया। अब देखो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सर दोनों की एफिशिएंसी आ गई 3 + 1 कितना हो गया, 4। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास टोटल वर्क भी है, मैंने कहा बिल्कुल है साहब। अब अपने को डिवाइड लगाना है, आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, तो भैया टोटल काम कितना था, 90 था, और आपका एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। जब अपन टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं। 4 का डिवाइड लगाओ, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 45/2। 45/2 बोले तो 22.5, और ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। है ना आसान, कितना आसान है, इससे आसान टॉपिक है ही नहीं। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे बालक बालिकाओं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए किसी काम को 16 डेज में पूरा करता है, बी के साथ मिलकर वह उसी काम को 12 डेज में पूरा कर लेता है, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, हमें इसी प्रोसेस पर चलना और आपका आंसर आते रहेंगे। पता ही नहीं पड़ेगा आपको कि भाई साहब अपने कब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, आ जाओ साहब देखते हैं। अब देखो किस किस की बात हो रही है, ए की बात हो रही है और मिलकर, यानी हम बात कर रहे हैं कि ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 डेज में कर रहा है, और क्या बोल रहा है, बी के साथ मिलकर, यानी जब ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो इस काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, वो 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। ये लो साहब कहानी खत्म। बोले सर बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 16 और 12 का एलसीएम बताओ क्या आएगा, आप बोले सर ये आ जाएगा कितना, 48। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इधर कितना आ जाएगा, 3, इधर कितना आ जाएगा, 4। अब देखो साहब ये a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। a की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। आपसे क्या पूछ रहा है, अकेला b कौन करे, अकेला b करे। तो भाई मुझे b की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए ना, a की मुझे पता है, a प्लस बी की पता है। मुझे इतना सा बताओ कि a प्लस बी में से अगर मैं a की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास b की एफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी, बोले सब बिल्कुल आएगी। यानी देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और अकेले a की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 में से 3 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास b की एफिशिएंसी आ गई। b की एफिशिएंसी कितनी आ गई प्यारे बालक बालिकाओं, 1 आ गई। b की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब टोटल वर्क कितना है, 48 है। तो भाई साहब 48 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी 1 है। जब 48 में 1 का डिवाइड लगाएंगे कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे किसको, इस काम को पूरा करने में। भैया 48 ऑप्शन नंबर सी कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 48 डेज में पूरा करेगा। हाँ या ना, क्लियर है क्या, बोलो सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी काम को 18 डेज में 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और बी अकेले अकेले उसे क्रमशः 36 और 60 डेज में पूरा करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कोशिश करो, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, एक मैंने आपको एग्जांपल करा दिया। अब आपको खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आ जाओ साहब कौन कौन है। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, मैंने कहा लो साहब a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, और ए और बी अकेला, यानी अकेला ए कितने दिन में, 36 डेज में, और अकेला बी कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, अकेला बी कर रहा है भैया 60 डेज में। मैंने कहा कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो क्या ले लो, इनका एलसीएम ले लो। भैया एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 18 36 और 60 का एलसीएम ले लो, 180 आ जाएगा क्या, बोले साहब बिल्कुल आ जाएगा 180। मैंने कहा लो साहब एलसीएम ले लिया। इधर कितना आ गया 10, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपके 5, इधर कितना आ जाएगा 3। इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 आ गई। अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। आपसे बात क्या कर रहा है, अकेला सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो भाई साहब जब अकेले सी की बात हो रही है तो मुझे अकेले सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या, बोले साहब बिल्कुल आएगी। मैंने कहा करो फिर, मैंने कहा ये लो साहब कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 10 है, और a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, देखो इसकी 5 है, इसकी 3 है। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया भाई साहब, 8 हो गया। 5 प्लस 3 कितना हो गया भाई साहब, 8 हो गया। तो 10 माइनस 8 कर दिया, कितना आ गया, 2 आ गई की एफिशिएंसी। भाई साहब बिल्कुल आ गई, यानी किसकी एफिशिएंसी है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपसे पूछ रहा है अकेला सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। काम कितना था भाई साहब, 180 यूनिट था, और सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई। 2 का डिवाइड लगा दिया, कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा भैया, 90 डेज में इस काम को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना, क्लियर है ना, आसान है। चलिए साहब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप आपको क्या कह रहा है, अभी तक देखो सिंगल सिंगल काम कर रहे थे ए बी सी, अब क्या हो रहा है, 2-2 के जोड़े में काम कर रहे हैं। यहाँ पे कपल्स आपके काम कर रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है
कि किसी काम को P प्लस क्यू 12 दिन में करते हैं, Q प्लस आर 15 दिन में तथा R प्लस P उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा भैया। पहला प्रोसेस तो एकदम सेम है कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। चलो साहब ले लेते हैं P प्लस क्यू, ये दो साहब P प्लस क्यू लिख दिया मैंने। P प्लस क्यू किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में, मैंने कहा लो साहब। इसके बाद Q प्लस आर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, ये कर रहे हैं भाई साहब 15 दिन में। और R प्लस P उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भैया, R प्लस P कर रहे हैं 20 दिन के अंदर। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। क्या काम करना है, बोले साहब एलसीएम ले लो। मैंने कहा लो फिर एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा फटाफट से बताओ मुझे। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। अब 60 में डिवाइड लगाओ, 12 का कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगी। इसकी इधर एफिशिएंसी इधर कितनी आ जाएगी, 4, इधर कितनी आ जाएगी, 3। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। देखो साहब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, P प्लस क्यू की 5 आ गई, Q प्लस आर की 4 आ गई और R प्लस P की कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ध्यान से सुनना, यहाँ P कितनी बार है सर, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, 2 बार है। Q कितनी बार है, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। R कितनी बार है, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। यानी सारे कितनी बार हैं, 2-2 बार हैं। देखो साहब इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 2P प्लस 2Q प्लस 2R, ये जो एफिशिएंसी है किसकी आई है, 2P प्लस 2Q प्लस 2R। कितनी आ रही है भाई साहब, 5 और 4 कितना हो गया, 9 और 3 कितना आ रहा है भाई साहब, 12। ये एफिशिएंसी किसकी आ रही है, 2P। लेकिन हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए केवल P प्लस Q प्लस R की। तो भाई 2 कॉमन आ रहा है सब में, बोले सब बिल्कुल आ रहा है। P प्लस Q प्लस R, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, 12, इधर से 2 कट जाएगा सर, कितनी आ गई, 6 आ गई। P प्लस Q की R की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब तो क्वेश्चन एकदम खत्म हो गया। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था प्यारे बालक बालिकाओं, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था एकदम ईजी सा क्वेश्चन हो गया। अब तो देखो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भैया हमारे पास इफिशियंसी आ गई, हमारे पास टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क कितना है, 60। इफिशियंसी कितनी आ गई, P प्लस Q प्लस R की 6 आ गई। भैया कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। और ये हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हो क्या, हाँ या ना? देखो कितने आसान से क्वेश्चन है, बस ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, ए और बी और सी वही काम 12 दिन में करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करते हैं और ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है और बहुत ईजिली आप कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, सबसे पहले कौन कौन है, ए प्लस बी प्लस सी ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला सबसे बड़ा ले लेते हैं। कौन कौन है सर, ए प्लस बी प्लस सी, मैंने कहा इधर ले लो, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर, 6 दिन में कर रहे हैं। मैंने कह लो साहब 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, अब मिलकर कर रहे हैं तो भैया मिलकर ही कराना है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। और बी प्लस सी उस काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, बी प्लस सी कर रहे हैं उसी काम को मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। क्लियर है क्या? सबसे पहला एक ही काम, सब कुछ बाद में जाने दो, सबसे पहला एक काम ले लो भाई साहब, एलसीएम ले लो। लो साहब एलसीएम कितना आ रहा है, बोलो सर एलसीएम आ जाएगा 24। इधर कितनी आ जाएगी, फिर उसके बाद एफिशिएंसी ले लो, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3, इधर कितने आ जाएगा 2। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए और सी मिलकर, तो भाई साहब हमें ए और सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। जिनके बारे में पूछा है ना उनकी एफिशिएंसी अगर पता होगी तो हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर एफिशिएंसी पता नहीं होगी तो भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा आ जाओ साहब, देखते साहब एफिशिएंसी क्या आ रही है। ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी, देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है और ए प्लस बी की कितनी है भाई साहब, अब देखो इधर देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अगर ए प्लस बी प्लस सी में से मैं बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, बोले सर बिल्कुल आ जाएगी। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है सर, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, बिल्कुल अच्छी बात है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 4 माइनस 2 कर दिया, मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ये एफिशिएंसी किसकी आ गई भाई साहब, ए की आ गई। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। अब हमें और एक और किसकी चाहिए, बोले सर सी की भी चाहिए। मैंने कहा करो साहब। अब देखो साहब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 4 है। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस कर दूंगा तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो भैया क्या कर रहा हूँ, सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 6 है और ए प्लस बी की कितनी है भाई साहब, 3 है। तो भैया माइनस कर दिया, ए प्लस बी की कितनी आ गई, 3 और ए प्लस बी इसकी 4 है ना, इसकी 4 है भैया,
इसकी कितनी है भैया 4 है, इसकी कितनी है 4 है, 4 माइनस 3 कर दिया कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमारे पास ए की इफिशियंसी आ गई और सी की इफिशियंसी आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दोनों कौन, ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। भैया काम कितना है 24 और दोनों मिल जाएंगे तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3। कितना दिन लगेंगे भाई साहब 8 दिन में इस काम को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या कहानी, कितना आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, टाइप थर्ड के एक काम का 3/4 पार्ट 6 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, और बी कोई के बाद कोई और है उसी काम का 2/5 पार्ट 4 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भैया पूरा कितने दिन में पूरा करेंगे, देखो साहब जल्दी से बताओ, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करने वाले हैं। देखो जल्दी से, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करने वाले हैं। देखो साहब, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे एक बात करूं कि भाई साहब मैंने आधा काम 8 दिन में कर लिया, मैंने आधा काम 8 दिन में कर लिया, तो पूरा काम कितने दिन में करूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि मैंने आधा काम कितने दिन में किया भाई साहब 8 दिन में किया है, तो पूरा काम कितने दिन में करूंगा। आप बोलो सर पूरा काम करोगे आप 16 दिन में। बात क्लियर, बोलो सर एकदम क्लियर। क्या करते हैं हम एक काम करते हैं ना कि इस तरह से कैसे करते हैं हम, ये जो आपका नंबर लिखा रहता है ना इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, इनटू जितने भी दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास वो दिन आ जाते हैं कितने दिन में पूरा काम करते हैं। क्लियर है क्या। अब देखो इसी प्रोसेस का यूज करते हैं यहाँ पर, आ जाओ साहब फटाफट से, इसी प्रोसेस का यूज करते हैं यहाँ पर। देखो साहब कि एक काम का 3/4 पार्ट 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये के हो गया भाई साहब, पूरा पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आप बोलो सर ये हो जाएगा, उल्टा कर दो 4/3 इंटू कर दो 6 कर दो, तो वैसे इधर कितना आ जाएगा 2, यानी कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये 8 दिन में। ठीक है, हमारे पास 8 दिन आ गए। के बाद ले लो भाई साहब, पी ले लो, पी उसी काम का कितना 2/5 पार्ट, इसको उल्टा कर दो 5/2 पार्ट इंटू कितना कर दो 4 कर दो, ये कितने दिन में कर रहा है भाई साहब इधर 10 दिन में। अब आगे क्या, के और पी का हमारे पास वैल्यू आ गई कि भाई साहब के किसी काम को कितने दिन में करता है, के करता है 8 दिन में और पी कितने दिन में करता है भाई साहब 10 दिन में। अब पूछा दोनों मिलकर, अब तो एकदम इजी है भैया, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 40, इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 4, यानी 40 इधर दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी की 9 आ गई, यानी कितना आ जाएगा आप लोग सर ये आ जाएगा 4 होल 4/9 दिन में दोनों मिलकर उस काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उल्टा करके जितने भी डेज रखे हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आ जाता है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्लियर है क्या। बढ़ते हैं साहब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में ए और बी मिलकर किसी काम के 3 दिन में 3/5 भाग पूरा करते हैं। अच्छी बात है, मतलब 3 दिन में 3/5 भाग पूरा कर रहे हैं मिलकर, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले वो निकालना है। यदि बी अकेले पूरे काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है, तो उसी काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ साहब फटाफट से देखते हैं। देखो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला, ए और बी मिलकर कर रहे हैं भैया, कौन कर रहे हैं, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं भैया, ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं सर 3 दिन में काम कर रहे हैं 3/5 पार्ट। तो भाई हम पूरा काम कितने दिन में करेंगे वो निकालने के लिए जैसे उल्टा कर दें क्या, 5/3 कर दिया, 3/5 को इंटू जितने भी देश उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया भाई साहब 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। हमारे पास काम आ गया ए प्लस बी का, और बी का काम कितना है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। अब तो कहानी खत्म हो गई भैया, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में, और अकेला बी उस काम को अकेला कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 15, इधर एफिशिएंसी निकालो, इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 1। आ गया क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा इधर आ जाओ फिर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, उसी काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई साहब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आई, अगर ए प्लस बी में से मैं बी की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, देखो 3 - 1 कितनी आ गई 2 आ गई। क्या काम कितना था 15 और एफिशिएंसी कितना 2, 15/2 बोले तो 7.5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कहानी, हाँ या ना। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। पी एक काम को x दिन में कंप्लीट करता है, उसने पूरे काम के 1/6 पार्ट को समाप्त किया, और फिर क्यू ने अकेले शेष काम को 15 दिन में पूरा किया। ठीक है साहब, यदि वे दोनों मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त करते,
तो भाई साहब x का मान आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने क्या बोला कि आप अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपकी मतलब कहीं और जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत महसूस होगी ही नहीं। सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस, सब कुछ यहाँ पे आपको करा दिया जाएगा और आपको इतना इजी हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब आप स्मार्ट बनते जाओगे पढ़ाई के अंदर। मैथ्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते जाओगे, लेकिन तमीज़ के साथ आपको पढ़ना है। आ जाओ साहब, पी एक काम को x दिन में कंप्लीट करता है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। और उसने पूरे काम का 1/6 पार्ट समाप्त कर दिया। देखो पूरा काम कितना था 1 का, 1 में से 1/6 इसने कर दिया, बाकी कितना बचा सर 5/6 पार्ट बचा। इस पार्ट को कौन कर रहा है, क्यू ने अकेले शेष काम को 15 दिन में पूरा किया। तो भाई साहब ये आपका रिमाइंडर वर्क बच गया ना कि इसको रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इतना बचा। और इस काम को कौन कर रहा है भैया, इस काम को कर रहा है आपका क्यू कर रहा है, यानी हम बोल सकते हैं क्यू ने 5/6 पार्ट किया है, ठीक है। कितने दिन में, बोले सर 15 दिन में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यू ने पूरा काम कितने दिन में किया, तो अपन क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं ना, जैसे अपन ने पहले देखा था। बोले सर बिल्कुल देखा, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, क्यू का तो हमें मालूम पड़े, क्यू का हमें मालूम पड़े। देखो क्यू इस काम को कितने दिन में करेगा, उल्टा कर दो 6/5 और इंटू क्या कर दो भाई साहब, इंटू क्या कर दो, बोले कितने दिन में कर रहा था 15 दिन में। मैंने कह लो साहब, यानी क्यू अकेला इस काम को पूरा काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में पूरा कर सकता है। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा, बोले सर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आगे आ जाओ। आगे क्या बोल रहा है, यदि वे दोनों मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे काम का आधा पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो भाई पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 45 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, डिवाइड लगाएंगे ना, कितना आ जाएगा 45/4, 8 कट जाएगा, 2 से कितनी बार 4 टाइम्स। क्लियर है क्या, यानी हमें मालूम पड़ गया कि P और Q मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये करेंगे भाई साहब 45/4 डेज में, ठीक है। और अकेला Q कितने दिन में कर रहा है, अकेला Q कर रहा है भाई साहब 18 डेज में। अब तो क्या करना है, अब तो हमें पता है भैया, इनका एलसीएम लेना है। भैया एलसीएम ले लो। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो फ्रैक्शन है 45/4, यहाँ सिंपल नंबर है, तो हम फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन है इधर नंबर है, कैसे एलसीएम लें। मैंने कहा कुछ मत करो, एलसीएम लो ऊपर वाले नंबर का। कितना एलसीएम आ रहा है, 45 और 18 का सर 90 आ रहा है। मैंने कहा बस वही एलसीएम ले लो चुपचाप। अब 18 का डिवाइड लगाओ 90 में, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। 45 का डिवाइड लगाओ 90 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उसके बाद जो नीचे आपकी डिनोमिनेटर हो ना, जो आपका हर हो, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितनी बार डिवाइड जा रहा है। 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया। बात क्लियर है क्या, हाँ या ना, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आ जाओ फिर, अब तो क्वेश्चन खत्म। P + Q की इफिशियंसी कितनी आ गई, 8 आ गई। Q की कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अकेले P की इफिशियंसी कितनी आ गई, 8 - 5 कर दिया, कितनी आ गई, 3 आ गई। अब अगर हम बात करें अकेला x दिन में करता है ना, तो यही तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई साहब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 90 है, और अकेले P की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 90 वर्क है, 3 उसकी इफिशियंसी कितने दिन लेगा, बोले सर 30 दिन लेगा। और यही आपसे पूछा था x की वैल्यू कितना, आंसर आ गया ए। ये लो साहब, कहानी खत्म। P एक काम को x में पूरा करता है, हमने उस काम को निपटा दिया। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया कंसेप्ट था। क्लियर हो गया सबको, बोले साहब एकदम क्लियर है। मैंने कहा चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप देखिए आपसे क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 और 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो कार्य का 35/36 पार्ट कितने दिन में पूरा होगा यदि वे एकांतर क्रम अल्टरनेट काम कर रहे हैं। अल्टरनेट काम करें तो बोला साहब बी कार्य की शुरुआत करें। काम कौन कर रहा है, बी शुरू कर रहा है। चलो साहब बताइए साहब। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि दोनों नाराज होते हैं कि भाई जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं। काम दोनों करेंगे, लेकिन दोनों साथ साथ काम नहीं करेंगे, अल्टरनेट डेज में करेंगे। एक बार ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी, फिर ए, जो भी आपका स्टार्ट दे रखा है। अब देखो कुछ नहीं करना, हमें एक ही चीज़ पता है भैया, ए और बी, इसके अलावा तो हम जानते ही नहीं है। दिन कितने, 9 और 12। पहला काम तो क्या करना है भाई साहब, पहला काम तो यही करना है, एलसीएम लेके पटक दो। कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 36, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 3, 4 और 3। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, टोटल काम कितना आ गया सर, 36 काम आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, लेकिन काम कितना करवाना है वो भी देख लो। 36 काम है टोटल, लेकिन कितना काम करवाना है, 35/36 काम करवाना है। तो लो साहब ने काम निकाल लेते हैं, हमारे पास काम कितना कराना है, ये तो कट गया, नहीं हमें काम कितना कराना है, 35 काम कंप्लीट कराना है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ फटाफट से। काम कौन शुरू कर रहा है भाई साहब, बी शुरू कर रहा है। यानी मैं बोलूँगा पहले कौन काम करेगा, बी काम करेगा, फिर उसके बाद ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर कौन करेगा, ए काम करेगा। अच्छा बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3,
ए कितना कर रहा है 4, फिर वापस से कौन आ जाएगा बी, बी कितना कर रहा है 3, ए कितना कर रहा है 4। मैं क्या बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं कि अगर मैं बात करूं 2 दिन में कितना काम हो रहा है, देखो ये एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, बोले सर 7 काम हो रहा है। यहाँ देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है क्या। अब देखो हम ये बोल सकते हैं क्या प्यारे बालक बालिकाओं कि 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है। भाई साहब 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, सर 2 दिन में कितना काम हो रहा है, देखो कंप्लीट 7 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है, 7 काम कंप्लीट हो रहा है। हमें काम कितना कराना है, 35 काम कराना है। 7 को अगर मुझे 35 करना है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया सर 35 आ गया। कितना आ गया 35 आ गया। काम पूरा कंप्लीट हो गया क्या। अब जब इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो भैया इसने क्या गुना किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने दिन लगे कि 10 दिन में वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये होता है अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है क्या, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, आ जाओ साहब। एक जने क्या कर लिया, 2 जनों का कर लिया, 3 जनों का भी निपटा देते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 15 और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी और सी एकांतर क्रम में ए की सहायता करें तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमें सबसे पहले क्या काम करना है, बोले सर एक ही काम करना है। मैंने कहा क्या, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है 20, यहाँ कितना आ रहा है 15 और यहाँ कितना आ रहा है भाई साहब 12। बात क्लियर। एक ही काम करो, सबसे पहले तो एलसीएम लेके पटक दो। कितना आ जाएगा 60, तो इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा आपके 5, इधर कितना हो जाएगा 4 और इधर इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3, इधर आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 5। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा सर कुछ भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि बी और सी एकांतर क्रम में ए की सहायता करते हैं। ए की सहायता करते हैं मतलब ए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ए के साथ एक दिन बी आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, सी आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक दिन ए प्लस बी काम करेंगे भाई साहब, फिर अगले दिन कौन आएंगे, ए प्लस सी आएगा, फिर अगले दिन कौन आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, फिर अगले दिन कौन आ जाएगा, ए प्लस सी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस फेज में आपका काम होता रहेगा, ए तो काम करेगा ही करेगा। बात क्लियर है क्या, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आओ फिर। अब देखो ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है और बी की इफिशियंसी कितनी है सर 4 है। कितनी है 4 है, यानी एक दिन में ए और बी मिलकर आए, इतना काम निपटा दिया। फिर ए आया, ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है और अब इसके साथ बी नहीं आएगा। अब कौन काम करेगा, सी करेगा। सी कितना काम कर रहा है सर 5 काम कर रहा है। यानी अगर मैं बात करूं कि एक दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं सर 7 काम कर रहे हैं और ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं सर 8 काम कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, आपको नजर आ रहा है क्या। देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा है सर, आप बोलोगे सर 2 दिन में काम हो रहा है भाई साहब कितना 15 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है 15 काम हो रहा है। हमें काम कितना कराना है 60 काम कराना है। तो भैया इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कितना आ गया 60 वर्ग आ गया। जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है तो भाई इसने कौन सा पाप किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कितना आ गया 8। तो हम बोल सकते हैं कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा आपको बस पढ़ना है। बहुत आसान सा टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं भैया। और आज का लास्ट टाइप पढ़ेंगे अपन। आ जाओ साहब, आ जाओ भैया जल्दी से आ जाओ। टाइप नंबर 5, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों ने मिलकर काम शुरुआत किया और बी 6 दिन बाद कार छोड़ के चला गया तो ए अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ने शुरुआत तो कर ली कि भाई तू भी काम कर मैं भी काम करूंगा, लेकिन क्या हुआ कि बीच में कोई ना कोई काम छोड़ के भाग जाएगा या कोई काम करके करेगा नहीं, भाई मैं तो नहीं करा तू तेरा देख। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आ जाओ साहब, क्या करना है वो सर, करना तो पहला एक ही काम है। कौन कौन है, ए और बी। ये लो साहब, पहले तो टोटल वर्क और इफिशियंसी पे फोकस करना है। ए और बी कितना सर, ये 20 और ये कितना 15। मैंने कहा करो फिर। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलो सर इधर एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 4। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं प्यारे बालक बालिकाओं कि ए की इफिशियंसी है 3, बी की इफिशियंसी है 4 और टोटल काम कितना है 60। यदि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 6 दिन बाद काम छोड़ दे, कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है, यानी 6 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया है ना,
तो भाई इन दोनों की जो इफिशियंसी आ गई मिलकर, a प्लस बी की जो इफिशियंसी है वो मिलकर कितनी आ रही है, 3 + 4 कितनी आ रही है, 7 आ रही है। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है मिलकर, 6 दिन तक काम किया है। तो भैया 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, बोले सर 7 इफिशियंसी है, 6 दिन में कितना काम खत्म कर देंगे, 42 काम ये क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। उसके बाद ए ने बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई साहब देखो काम कितना था, 60 था, इन दोनों ने मिलकर कितना काम खत्म कर दिया, 42 काम खत्म कर दिया। तो भाई साहब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो भाई कितना बचेगा, 60 माइनस क्या कर देंगे 42, आप बोलोगे सर 18 बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 18। अब बी भैया तो गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है भैया मैं तो काम नहीं करूंगा। अब इस बचे कुचे काम को कौन करेगा, इस बचे कुचे काम को करेगा भाई साहब ए। तो भाई साहब ए की इफिशियंसी लेनी है। अब ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो इस बचे कुचे काम को ए कितने दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में खत्म कर देगा। आंसर कितना आ गया, 6। कई बार इसमें क्वेश्चन में ऐसे लाइन आ जाती है, तो अब काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेंगे, तो भाई तब आपका आंसर 6 नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा कि इन्होंने 6 दिन तक तो इन्होंने साथ में काम किया, ठीक है, और 6 दिन अकेले ए ने काम पूरा किया है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, बोले सर पूरा काम होता 12 दिन में, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो हमारा आंसर कितना आता, 12 दिन आता। हम यही बार कई बार गलती करते हैं एग्जाम के अंदर, जब इस तरह की लाइन आ जाती है ना तो हम इसी को आंसर मान लेते हैं। लेकिन जब एग्जाम में आप जाओ इस क्वेश्चन को करो तो पूछा पढ़ लेना लास्ट के अंदर कि आपसे पूछा क्या है, ठीक है ना साहब। चलो बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 और 21 दिन में पूरा करते हैं। वे कुछ दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। बी ने 3 दिन तक अकेले काम किया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो साहब सबसे पहला एक ही काम, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सर कैसे करेंगे, मैंने कहा सबसे पहले बताओ क्या करना है, कौन कौन है ए और बी। मैंने कहा एक ही काम करो पहले, एक ही का है भैया 14 दिन में, बी कितना 21 दिन में। मैं कहूँगा भाई साहब सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो, 14 और 21 का एलसीएम कितना आ गया 42। इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है क्या, बोले एकदम क्लियर है, ठीक है। वे कुछ दिन तक मिलकर काम करते हैं। अब ये नहीं पता भाई साहब उन्होंने कितने दिन तक मिलकर काम किया है, लेकिन हमें ये पता है उसके बाद एक काम छोड़ देता है। कौन गया भैया, इस बार किसने धोखा दिया, ए ने धोखा दिया। पिछली बार बी ने दिया था, इस बार ए ने धोखा दिया कि भाई पिछली बार तूने दिया था अब मैं काम नहीं करूंगा। बी ने 3 दिन तक अकेले काम किया। बी ने ये कंफर्म है हम कि भाई साहब बी ने 3 दिन तक काम किया, अकेले काम किया है। तो भाई हम सबसे पहले काम करें ना कि बी ने कितना काम किया है वो निकाल लें। तो भाई देखो बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। 2 × 3 यानी कितना, 6 काम इसने अकेले कंप्लीट किया, 6 काम इसने अकेले कंप्लीट किया। तो भाई साहब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, आप बोलो सर रिमेनिंग वर्क बचा भाई साहब कितना, 42 - 6 कितना, 36 काम बचा है। ये आपका रिमेनिंग वर्क है। इस काम को किस किस ने किया है, इस काम को किया भैया ए और बी दोनों ने मिलकर, क्योंकि जो बी ने अकेले काम किया था वो तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो भाई साहब इस काम को कौन कर रहा है, इस काम को कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। और ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 5। तो जाने इन दोनों को मिलकर इतना टाइम लगेगा, बोले सर बिल्कुल लगेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7 होल 1/5। इतने दिन लगेंगे भाई साहब इनको, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अच्छा काम कितने दिन में पूरा होगा ये आपसे पूछा है। तो भाई देखो इसने कितने दिन तक काम किया था, 3 दिन तक काम किया था ना अकेले। मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन बताया था वैसा ही, अगर आपसे पूछता कि अकेले काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो भाई साहब आपको क्या करना है कि जो काम हो गया उसको भी तो ऐड करना है। इसने दोनों ने मिलकर इतना काम खत्म किया, और जो अकेला बी था उसने 3 दिन तक काम किया। तो 7 होल 1/5 प्लस 3 दिन अपने को ऐड करना, यानी कितना आ गया 10 होल 1/5। लेकिन ये आपको इस तरह के फॉर्म में नहीं मिल रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 51/5, यानी इतने दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आ रही है के बात समझ में। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, और ये जो क्वेश्चंस थे ना आज मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए हैं जिनसे आपको समझ में आए अच्छे से, और आप इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जा सको, ठीक है। कल से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 3-4 वीडियो के अंदर एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। बेहतरीन सा टॉपिक है, एक टॉपिक समझ में आएगा तो भाई साहब दूसरा टॉपिक समझ में आएगा, कौन सा, पाइप एंड सिस्टम। और ये दोनों समझ में आ गए तो आपका MDH वाला क्वेश्चन जो होते हैं वो भी अपन करेंगे, मैन एंड वुमेन्स वाला, तो वर्क एंड वेजेस वाला, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। 3 टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई टॉपिक में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत जबरदस्त सी लगी होगी। कल कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।